नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृश्चिक राशि के लिए राहु गोचर के इस वीडियो में। जाते जाते क्या देकर जाएंगे राहु? जी हाँ, सर्वाधिक पाप ग्रह की संज्ञा प्राप्त दैत्यों के सेनापति राहु 18 मई 2025 को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 30 अक्टूबर 2023 से राहु देवगुरु की राशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और अब अपने परम मित्र शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे। गुरु की राशि में गोचर करते हुए राहु उतना सहज नहीं महसूस कर रहे थे जितना शनि की राशि मित्र की राशि में महसूस करेंगे। कोई भी पाप ग्रह जब राशि परिवर्तन करता है तो जाते जाते कुछ न कुछ शुभ फल दे करके जाता है। दूसरी बात, 16 मार्च से राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जो व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता को बढ़ाता है, नेतृत्व क्षमता को बढ़ाता है, आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है। राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो असीम विस्तार के कारक होते हैं, तो राहु इन गुणों में वृद्धि करेंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र व्यक्ति की सीखने की और सोचने की, खोज करने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है और राहु व्यक्ति को विलक्षण बुद्धि का स्वामी बना देते हैं। राहु जब पूर्वा भाद्रपद में होते हैं तो टेक्निकल फील्ड, आईटी सेक्टर, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मैनेजमेंट के क्षेत्र में जबरदस्त लाभ देते हैं। तो जाते जाते वृश्चिक राशि के जातकों को राहु क्या क्या देकर जाएंगे, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि राहु किस तरह से आपके जीवन को प्रभावित करते हैं और आप ये कैसे जान पाएंगे कि राहु आपको अशुभ फल दे रहे हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। कैसे जानेंगे कि राहु खराब फल दे रहा है या अच्छा फल? हमारे जीवन की 60% समस्याओं का कारण राहु होता है, लेकिन आज के समय में राहु ही हमें वो सब कुछ दे सकता है जो हम पाना चाहते हैं, क्योंकि कलयुग के किंग है राहु। राहु एक ऐसा ग्रह है जो अचानक से विपरीत दिशा से एक्टिवेट होकर कार्य करने लगता है। अब मान लीजिए आपका कोई कार्य काफ़ी दिनों से नहीं हो पा रहा था, आपके जीवन में राहु की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा शुरू हुई, आपका वो काम अचानक से पूरा हो गया। ये होता है राहु का प्रभाव। राहु के भीतर अतीन्द्रिय शक्ति होती है और उसमें हर तरह के षड्यंत्र को समझने की और उसको विफल करने की क्षमता होती है। राहु विदेश के कारक होते हैं। जिनकी कुंडली में राहु अच्छे होते हैं वो विदेश जाते हैं और विदेशों से अच्छा धन प्राप्त करते हैं और उनकी भाग्योन्नति भी विदेश में होती है। जब भी आपके जीवन में राहु की दशा शुरू हो, आपको बहुत सावधान रहना चाहिए और राहु के निरंतर उपाय भी करते रहना चाहिए ताकि राहु के शुभ फल आपको मिलते रहें। अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छे हैं तो आप राहु को मजबूत करें। शाम के समय चंदन की खुशबू वाली अगरबत्ती जलाएं और उसके सामने एक माला ओम रांग राहवे नमः इसका जाप करें। इससे राहु मजबूत होंगे। अब कैसे जानेंगे कि राहु खराब है? अगर खराब हुए तो तरह तरह के कष्ट देते हैं, बनते बनते काम आपके बिगड़ जाते हैं। राहु खराब हुए तो सबसे पहले हमारी मानसिकता को खराब कर देते हैं। मन में लगातार नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, एक अनजाना भय रहता है। राहु हमारी सोच को इतना नेगेटिव कर देते हैं कि ये लगता है कि हम जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। मन में भ्रम की स्थिति बनी रहती है और हम रस्सी को भी सांप समझ करके उससे डरते रहते हैं। अगर आपके साथ लगातार चीटिंग होती रहे, लगातार आपको धोखा मिलता रहे, सरकार से जुड़े कार्यों में लगातार असफलता मिलती रहे,
किसी काम में मन न लगे, अचानक से आपके जीवन में अशुभ घटनाएं घटित होने लगें, तो आप समझ जाइए कि राहु खराब फल दे रहे हैं और फिर वो उपाय कीजिएगा जो मैं आपको वीडियो के अंत में बताने जा रहा हूँ। राहु अगर खराब हुए तो घर में कबाड़ जमा होने लगता है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का कबाड़। राहु पारिवारिक जीवन को खराब करते हैं, दाम्पत्य जीवन में शक, तनाव और गलत फहमी पैदा करते हैं। राहु शुभ कब होते हैं? अगर केंद्र या त्रिकोण में अकेले गोचर करें। केंद्र का भाव विष्णु स्थान, पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव, और त्रिकोण का भाव लक्ष्मी स्थान, 5वां और 9वां। इन भावों में गोचर करते हुए राहु अत्यंत शुभ फल आपको प्रदान करते हैं। तो यह है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर आपकी कुंडली के पंचम भाव में 30 अक्टूबर 2023 से है और यहाँ पर गोचर करते हुए राहु की 5वीं दृष्टि भाग्य के भाव पर, 7वीं दृष्टि लाभ के भाव पर और 9वीं दृष्टि लग्न के भाव पर पड़ रही है। वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में शनि की ढैया पिछले 26-27 महीनों से प्रभावी है। 17 जनवरी 2023 से शनि का गोचर चौथे भाव में था और शनि की ढैया प्रभावी थी और राहु पंचम भाव में थे। देखिए, जब कोई पाप ग्रह शुभ भाव में गोचर करता है, पंचम में या नवम में, तो बहुत अच्छा फल नहीं दे पाता। और यही कोई पाप ग्रह तीसरे भाव, छठे भाव में, 10वें या 11वें भाव में गोचर करता है तो बहुत अच्छा फल देता है। अब राहु, शनि, केतु और मंगल तो ऐसे ग्रह हैं जो कि तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं, लेकिन 5वें भाव में राहु आपके लिए कष्ट ही बढ़ाने वाले रहे हैं। एक तो ढैया का कष्ट और दूसरे राहु का कष्ट। वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में एक तरह से देखा जाए तो लगातार समस्याएं बढ़ती चली गई हैं। समस्याओं का अंत कहीं से कहीं नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन अब राहु राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। राहु आ जाएंगे चौथे भाव में और यहाँ पर अपने मित्र की राशि में गोचर करेंगे। जब मित्र की राशि में गोचर करेंगे तो आपके लिए बहुत सारी समस्याओं का समाधान लेकर के आएंगे, बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आएंगे, बहुत सारे सपने आपके पूरे होंगे राहु के इस गोचर से। अभी जो स्थिति है, पंचम भाव जो होता है शिक्षा का होता है, संतान का होता है, लव रोमांस का होता है। पंचम भाव आपकी क्रिएटिविटी का होता है, आपके पूर्व संचित कर्मों का होता है। और राहु क्या है? राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो कि भ्रम पैदा करते हैं, गलत फहमी पैदा करते हैं। अब यहाँ पर राहु गोचर कर रहे थे, आप जो पढ़ रहे हैं उसी को लेकर आपके मन में भ्रम पैदा किया होगा राहु ने कि मैं जो पढ़ रहा हूँ, जो तैयारी कर रहा हूँ, क्या उसमें सफलता मिलेगी? या किसी बात को लेकर लगातार भ्रम की स्थिति बनने से आपकी पढ़ने की, समझने की, याद करने की क्षमता में भी कमी आई होगी। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा। जिन जातकों की कुंडली में, जन्म कुंडली में राहु अच्छे रहे होंगे, खास करके अगर राहु पर गुरु की दृष्टि या बुध की दृष्टि या शुभ की दृष्टि या शुक्र की दृष्टि पड़ रही होगी, तो ऐसे जातकों को राहु ने बहुत बड़ा लाभ भी दिया होगा, क्योंकि राहु से ज़्यादा चतुर चालाक कोई नहीं है। और पंचम भाव में राहु आपको विलक्षण बुद्धि का स्वामी बना देते हैं। आपकी मेमोरी पावर, समझने की पावर, एनालाइज करने की क्षमता बहुत अधिक बढ़ा दिया होगा और अचानक से बहुत बड़ी सफलता भी आपको दिलाई होगी। लेकिन अगर राहु आपकी कुंडली में अच्छे नहीं थे तो पेट संबंधी समस्याएं, एसिडिटी, गैस, पाचन तंत्र की समस्याएं, इस तरह की
समस्याओं से भी आप जूझे होंगे। संतान को लेकर के भी चिंता आपकी बढ़ी होगी। अब राहु जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे तो राशि परिवर्तन करने से पहले 1-2 महीने पहले से ही अपना शुभ फल देना शुरू कर देते हैं। तो अब जब राहु राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं तो अब आपको पंचम भाव के शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से राहत मिलेगी। पढ़ाई पर आप फोकस करेंगे, आपका फोकस बढ़ेगा पढ़ाई पर, आपकी समझ बढ़ेगी, आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी और बुद्धि अत्यंत तीव्र होगी और आपकी निर्णय क्षमता भी बढ़ेगी। आप ये तय कर पाएंगे कि किस तरह से क्या करें जिससे कि आपको सफलता मिले। संतान से भी संबंध आपके अच्छे होंगे और आप अपनी संतान के लिए कुछ करना चाहते थे तो अब अपने संतान के लिए भी कुछ कर पाएंगे। हो सकता है कि कुछ जातकों को संतान कंसीव होने में भी बाधा उत्पन्न हुई हो, लेकिन अब जब राहु यहाँ से हटेंगे तो रोजगार को, व्यापार को, शिक्षा को लेकर एक नई सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे। लव रिलेशंस में भी भ्रम की स्थिति और दूरी बनी होगी। आपने कहा कुछ होगा लेकिन समझा कुछ और गया होगा। हो सकता है कि कुछ समय तक सेपरेशन की स्थिति भी बनी हो, लेकिन बाद में स्थितियां सुधर गई होंगी, क्योंकि राहु तो ऐसे प्लेनेट हैं जो हर हाल में चीज़ों को पाना चाहते हैं और हो सकता है कि आपके अंदर अपने पार्टनर को लेकर पॉजेसिवनेस बहुत ज़्यादा बढ़ी हो। नवम भाव पर राहु की दृष्टि पड़ रही थी तो भाग्य का जितना साथ मिलना चाहिए था वो नहीं मिला होगा। आपने प्रयास तो बहुत किया होगा, सफलता नहीं मिली होगी। पिता का स्वास्थ्य खराब हुआ होगा या पिता से अचानक से संबंध खराब हो गए होंगे। किसी कारण से बॉस या सीनियर से रिलेशंस भी आपके खराब हुए होंगे। चूँकि नवम भाव में चंद्रमा की राशि है, 4 का अंक है, नवम भाव के स्वामी चंद्रमा है और राहु चंद्रमा में नैसर्गिक शत्रुता है, तो नवम भाव के फल तो वैसे भी आपको नहीं मिल पाए होंगे और मानसिक रूप से आप इतना तनाव में आए होंगे, इतना डिस्टर्ब रहे होंगे कि हो सकता है कि धर्म कर्म से भी आपका रुझान हट गया हो, क्योंकि राहु तो भौतिकतावादी ग्रह हैं और पिछले 15 माह में आप इतना पीड़ित हुए होंगे कि हो सकता है कि ईश्वर से भी आपका विश्वास हट गया हो। लेकिन अब इन स्थितियों में सुधार आएगा। राहु की जैसी नवम भाव से राहु की दृष्टि हटेगी तो एक बार फिर से भाग्य का साथ मिलने लगेगा और धर्म कर्म में भी आपकी आस्था बढ़ेगी। राहु की दृष्टि लग्न के लाभ के भाव पर पड़ रही थी, एकादश भाव पर पड़ रही थी, तो आपको मिलने वाले लाभों में भी कमी आई होगी। हालांकि ऐसा नहीं है, 11वें भाव से राहु का संबंध जब बनता है तो अचानक धन लाभ के प्रबल योग भी बनते हैं और साथ ही साथ चूंकि यहाँ पर बुध की राशि है, बुध राहु के मित्र हैं, कन्या राशि है 11वें भाव में, तो मित्र की राशि पर राहु की दृष्टि से कुछ जातकों को अचानक बड़ा धन लाभ भी हुआ होगा। लेकिन राहु का स्वभाव है कि वो हर हाल में चीज़ों को पाना चाहते हैं। 11वें भाव पर दृष्टि थी, हर हाल में आप धन प्राप्ति के लिए बेहद प्रयत्नशील रहे होंगे। एन केन प्रकारेण कैसे भी हो लेकिन पैसा तो चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, इस बात को लेकर के आप बहुत ज़्यादा चिंतित रहे होंगे, बहुत ज़्यादा एफर्ट किया होगा। और चूंकि 5वां भाव जो है ये शेयर सट्टा लॉटरी को दर्शाता है, अचानक से ज़्यादा लाभ पाने के चक्कर में आपने हो सकता है कि सट्टे में पैसा लगा दिया हो, जुए में पैसा लगा दिया हो, लॉटरी में पैसा लगा दिया हो और आपको बहुत बड़ी धन हानि हुई हो। कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि राहु अचानक से धन लाभ भी करा देते हैं और अगर राहु खराब हुए तो अचानक से धन हानि भी करा देते हैं। आपके सोर्स ऑफ इनकम में कमी आई होगी, आय के रास्ते खुलना तो दूर की बात है,
जो पुराने आपके सोर्स ऑफ इनकम थे उनमें भी कमी आई होगी। जो पैसा आपके पास था वो फालतू में नष्ट हुआ होगा। आपकी छोटी छोटी इच्छाएं जो आसानी से पूरी हो सकती थी उनमें भी तरह तरह की बाधा आई होगी। और अगर कोई इच्छा किसी तरह से पूरी भी हो गई हो तो बहुत ज़्यादा संघर्ष के बाद पूरी हुई होगी। नौकरी व्यापार में भी स्थितियां आपके अनुकूल नहीं रही होंगी। आय से ज़्यादा खर्च हुआ होगा, रिलेशंस खराब हुए होंगे। और चूंकि आपके जीवन में ढैया भी प्रभावी थी, आप यही समझते रहे कि ढैया के कारण ये सारी समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं। लेकिन ये जो समस्याएं थी ढैया के कारण तो जो थी वो तो थी ही, ये राहु के कारण भी बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी। अब दोनों ही स्थितियां बदलने जा रही हैं। ढैया भी समाप्त होने जा रही है 29 मार्च को, और राहु राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं 18 मई को। तो आपके जीवन में एक नया सुखद सवेरा आने वाला है। इस गोचर का लाभ उठाइए। और अभी 18 मई तक राहु पंचम भाव में ही रहेंगे, तो राहु का उपाय जरूर कीजिएगा, विशेष लाभ मिलेगा। बात करते हैं उपायों पर। जीवन में परेशानियां बढ़ रही हों, संघर्ष बढ़ रहा हो, अचानक से आपके जीवन में नकारात्मक घटनाएं घटना शुरू हो जाएं, अचानक से आपको धन हानि शुरू हो जाए, परिवार में कलह शुरू हो जाए, बीमारियों से, रोगों से आप परेशान होना शुरू कर दें, तो आप ये समझ लीजिए कि राहु खराब फल दे रहे हैं। तो राहु के लिए कुछ सामान्य से बहुत सामान्य उपाय हैं, लेकिन बहुत प्रभावी उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, देवाधिदेव भगवान भोले शंकर ये शनि पर भी नियंत्रण रखते हैं और राहु पर भी नियंत्रण रखते हैं। और अगर आप भगवान भोले शंकर की आराधना करते हैं तो शनि भी नियंत्रित रहेंगे और राहु भी कंट्रोल में रहेंगे। तो राहु के लिए आप सोमवार और शनिवार के दिन जल में काला तिल मिला करके शिवलिंग पर अर्पित कीजिए, भगवान भोले शंकर की आराधना कीजिए। राहु के नेगेटिव फल मिलना बंद हो जाएंगे। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, छाया रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता। तो माता दुर्गा जो हैं वो छाया का रूप हैं और राहु भी छाया हैं, शनि की छाया। तो माता दुर्गा की आराधना करने से, दुर्गा चालीसा का पाठ करने से भी राहु शांत होते हैं। और इसके बाद स्नान करने के बाद प्रतिदिन 108 बार राहु का बीज मंत्र ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः 108 बार जप करने से राहु के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। स्नान करने के जल में कुश डालकर स्नान करने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और शनिवार के दिन सुबह पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने से और शाम को घी का दीपक जलाने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और इसके अलावा पक्षियों को बाजरा डालने से भी राहु पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और इसके अलावा अगर आपको राहु विशेष कष्ट दे रहे हों तो शनिवार के दिन एक नारियल, 11 बादाम एक काले वस्त्र में लपेट करके अपने सिर के चारों तरफ 7 बार उतार करके जल में प्रवाहित कीजिए। राहु को देवगुरु बृहस्पति कंट्रोल करते हैं। तो राहु को कंट्रोल करने के लिए
देवगुरु को बलवान कीजिए, और देवगुरु तो गुरु हैं, शिक्षक हैं। अपने गुरु की, अपने पिता की, वृद्ध जनों की सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। गुरु को बल मिलेगा, राहु पर नियंत्रण होगा। और इसके अलावा राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं, तो अगर राहु खराब हैं तो भूल करके भी ससुराल पक्ष से संबंध खराब मत कीजिएगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। और इसके अलावा गोमेद भी धारण किया जा सकता है, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर।